हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और आज हम लोग 17 मई से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर लग्जरी फैशन ब्रांड जो गुच्ची या कह सकते हो आप इसे। तो इसके जो गुस्सी के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये आलिया भट्ट बन गई है। और आप लोग जानते हैं एक इंटरनेशनल ब्रांड है और कपड़ों वगैरह का, फैशन का। तो इसकी जो है पहली भारतीय कोई एम्बेसडर बनी है तो वो आलिया भट्ट बनी है, इसलिए ये इतनी जो है इम्पोर्टेंट न्यूज चर्चे में थी। ठीक है, आलिया भट्ट। और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड जो है इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसी में जो है दिया गया है। इनकी जो फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ा के लिए। और उसके बाद जो दादा साहब फाल्के अवार्ड हुए थे अभी, तो उसमें भी इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस कुछ ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड, जैसे पंकज त्रिपाठी। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय चुनाव आयोग ने अपने जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी को चुना था। दीपिका पादुकोण तो फीफा जो 2022 के कतर में होस्ट हुए उसकी जो ट्रॉफी की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, अनावरण किया था। ब्रांड एम्बेसडर तो इनके हस्बैंड रणवीर सिंह थे, लेकिन ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण ने किया था। और आयुष्मान खुराना, तो आयुष्मान खुराना एक्ट्रेस आप लोग जब सभी जानते हो, तो यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये भी थोड़े टाइम पहले आयुष्मान खुराना बने थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में डब्ल्यूएचओ द्वारा किस बीमारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, कोविड-19 और मंकी पॉक्स। आप लोग जानते हैं बड़े चर्चे में थे थोड़े टाइम पहले वायरस, लेकिन अब इसको डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया है कि ये एक महामारी नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 7 अप्रैल को की गई थी और 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हो जाएगा। 7 अप्रैल को हम इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। और तो इन बीमारियों का भी इन्होंने हाल ही में हटा दिया। आप देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस। एक टोमेटो वायरस भी बहुत चर्चा में था, क्योंकि आप लोग जानते हैं टोमेटो वायरस जो है इसको ये केरला से फैला था और ये हाल ही में ये भी चर्चा में था, तो इसलिए टोमेटो वायरस भी ये हो जाएगा चर्चा में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर के जो नए सीईओ ये कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंडा याकारिनो। तो ये जो लिंडा याकारिनो है ये ट्विटर के ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। और आप लोग जानते हैं जब से ट्विटर का अधिग्रहण किया था एलन मस्क ने, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अमेरिका में रहते हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स इन्हीं की कंपनीज हैं, ये मालिक है। तो 44 बिलियन डॉलर की डील के साथ जब इन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण किया तब सीईओ यही थे। और लेकिन अब जो है लिंडा को जो है ना इन्होंने, या कारिनो को इन्होंने अपना जो है सीईओ नियुक्त कर दिया है। ट्विटर की बात आई है तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर ऑप्शन देखेंगे सीईओ से रिलेटेड। तो नील मोहन तो अभी 2022 में ही यूट्यूब के जो नए सीईओ बने थे ये नील मोहन बने थे। उसके बाद सत्य नडेला, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके हैं ये। और सुंदर पिचाई, तो ये गूगल के सीईओ हैं और ये भारतीय मूल के हैं। ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे। और नर्सों के प्रति जो उनके कार्य हैं उनके प्रति हमारी जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? अवर नर्सिस अवर फ्यूचर, यानी कि हमारी नर्स हमारा भविष्य। तो ये बनाया जाता है और आप लोग एक अवार्ड जो दिया जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था, नाइटेंगल फ्लोरेंस अवार्ड, तो ये नर्सों से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब हम देखेंगे अदर ऑप्शन भी डे से रिलेटेड, जो कुछ डेज उपयोगी चर्चा में रहते हों। जैसे 5 मई को हमने हैंड हाइजीन, हाथों की स्वच्छता का दिवस मनाया। 7 मई को हम वर्ल्ड एथलीट्स डे मनाते हैं, धावक दिवस। और 8 मई को भी हमने कुछ सेलिब्रेट किया था। तो 8 मई को हम रेड क्रॉस डे मनाते हैं। रेड क्रॉस डे यानी कि ये जो ऐसा क्रॉस का साइन होता है, इसे हेनरी न्यूगेट ने बनाया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये 8 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन है पल्स रेट कहाँ से मापा जाता है? तो जो हमारी जो पल्स है मापी जाती है, तो ये धमनी आर्टरी जो होती है, एक मोटी वेन्स होती है आर्टरी, वहां से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो ये बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। सामान्य ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये होता है 80 से 120 mmHg, यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो हमारा साइंस, जो इकोलॉजिकल साइंस सेंटर है, ये बैंगलोर, कर्नाटका की जो राजधानी है बैंगलोर, यहाँ पर स्थित हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मौत की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका मुखर्जी आयोग गठन किया गया था। और आप लोग जानते हैं नेताजी की सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु रहस्यमय इसलिए थी क्योंकि कहते हैं कि विमान हेलीकॉप्टर में ये गए थे, तो वहां से फिर इनका शव नहीं मिला था, तो ये रहस्यमय मौत थी, विमान क्रैश में हुई थी। तो मुखर्जी जो थे, एक हमारे जो चीफ जस्टिस है, यानी कि जो रिटायर्ड जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो थे, तो उनका नाम था मुखर्जी, इसलिए मुखर्जी आयोग का गठन किया। हंटर आयोग जलियांवाला बाग जो हत्याकांड को हुआ था, जिसमें 13 अप्रैल को हमने इसकी जयंती मनाई है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग का गठन किया। सिप्रू समिति, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, उनको उनके लिए सिप्रू समिति बनाई गई थी, आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है, ये स्थित हो जाएगा तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना, और जिसकी राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। उत्तराखंड में एक हेमिस नेशनल पार्क, अब ना जो पहले था, जिसको हम आप लोग जो है जिम कॉर्बेट नेशनल नाम के पार्क से जानते हैं, तो ये उत्तराखंड में ही है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत यहीं से हुई थी। त्रिपुरा का एक क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा। गोवा का एक सलीम अली पक्षी अभयारण्य यहीं पर है, लेकिन अगर सलीम अली नेशनल पार्क पूछेंगे तो फिर वो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतरनी घाट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो कतरनी घाट वन्य जीव अभयारण्य है, ये स्थित हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यहीं पर हो जाएगा ये। और बिहार में एक आप लोग वाल्मीकि राष्ट्रीय रिजर्व पढ़ सकते हैं। केरला का पिन वैली, मैंने आपको बताया घाटी, जो पिन वैली है, शांत घाटी, साइलेंट वैली इसका संबंध, साइलेंट वैली है, सॉरी, पिन वैली तो हिमाचल में है, साइलेंट वैली केरला में है। और मध्य प्रदेश से आप कुरो नेशनल पार्क रिलेट कर सकते हो, बहुत चर्चा में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो निर्माता के कारक में शामिल नहीं है, यानी कि जब आप कोई चीज, एक उद्योग स्थापित करते हो, तो क्या चीज चाहिए होता है? एक तो पूंजी लगाओगे, आपको परिश्रम, वहाँ पे जो काम करेंगे लेबर, फिर ये देश नहीं है, लैंड, यानी कि भूमि लगाओगे, ठीक है। टैक्सेस जो ये कर है, ये बाद में आते हैं, ठीक है। तो ये पूंजी, लेबर और लैंड आप लोग लगाते हो। तो संविधान निर्माताओं की भावनाएं किसमें परिलक्षित होती है? तो संविधान जब हमारा बना था, तो उसकी एक उद्देशिका बनी थी, प्रियम्बल, जो प्रस्तावना हुई थी, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, वो बाद में जाकर प्रस्तावना बना, क्योंकि संविधान निर्माता जो अपने देश को जैसा देखना चाहते थे, वो प्रियम्बल में ही उन्होंने प्रस्तुत किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। कब की थी? तो ये 1928 में की गई थी। और 1827, सॉरी, तो 1827 यानी कि 1828 में सती प्रथा का अंत किया था इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये 1875 में की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह पर पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो ये बैरकपुर, आप लोग जाते हैं, यहीं से उत्तर प्रदेश के बैरकपुर से ये विद्रोह था, ठीक है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।